दोस्तों, आज मैं स्काई रनिंग कंपटीशन में आज आप लोगों के लिए एक टेंस के माध्यम से नई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आपको आज टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। टेंस को जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक होता है। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानने से पहले या पहचानने से पहले हम उसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो आइए, इंट्रोडक्शन में है आपका स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहचान। पहचान का मतलब इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपको बताएंगे कि यह इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। किसी भी टेंस की पहचान जो करना है, अगर टेंस की पहचान की जाती है तो वह मुख्य रूप से दो रूपों में की जाती है। एक उसकी हिंदी वर्ड से, दूसरा उसका इंग्लिश वर्ड से। इंग्लिश वर्ड से हम हमेशा पहचान करते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से, और हिंदी वर्ड से जो प्रयोग करते हैं वह प्रत्येक वाक्य के अंत में क्या शब्द दिया गया है, ये उस टेंस की पहचान पर डिपेंड करता है। तो आइए हिंदी वाक्य में देखते हैं कि हमने लिखा है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में, यानी चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं। अगर ये शब्द आता है तो प्रत्येक वाक्य के अंत में, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। दूसरा इसका है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जो सहायता करने का काम करती है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं। एक को कहा जाता है हैज, दूसरा होता है। हैज का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। सिंगुलर कर्ता जैसे ही, सी, इट या अदर सिंगुलर नेम्स होते हैं। और हैव का प्रयोग जो है वो प्लूरल कर्ता के साथ करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज इत्यादि, या अदर प्लूरल्स नेम होते हैं। प्लूरल्स नेम्स जैसे आपका चिल्ड्रंस हो गया, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गई, ये सब इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेट करते समय हमेशा प्रत्येक कर्ता के साथ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का जो मुख्य क्रिया होता है, जैसे गोइंग हो गया, रीडिंग हो गया, टीचिंग हो गया इत्यादि। तो मेन वर्ब के साथ जो है हम हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वाक्य, यानी हम जानते हैं वाक्य कितने प्रकार का होता है। जो सेंटेंस है हमेशा ट्रांसलेशन के आपको तीन प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा अफर्मेटिव, दूसरा मिलेगा आपका नेगेटिव, तीसरा मिलता है जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है यस और नो टाइप के, और दूसरे को कहा जाता है WH टाइप के। तो आइए हम अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। यह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट बनाने के दो रूल होते हैं। एक जो है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होता है, दूसरा आपका है प्लूरल के साथ क्या प्रयोग होता है। तो सिंगुलर के साथ प्रयोग करने वाले का देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते समय पढ़ते हैं सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, माने किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हो गया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ए फॉर सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ता के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, केवल एक वचनकर्ता के साथ। दूसरा आपका है प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट मेन वर्ब का हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह फॉर प्लूरल यानी केवल बहुवचनकर्ता के साथ यह रूल का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए हम ट्रांसलेशन पर चलते हैं। ट्रांसलेशन के माध्यम से इस रूल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए ट्रांसलेशन होता है कि जैसे वह विद्यालय जा चुका है। यहाँ आपका देखिए वर्ड दिया गया है चुका है। चुका है यानी चुका है, तो यह वाक्य क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब देखिए हमने पहले ही आपको पहचान में लिखा दिया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। ट्रांसलेशन
को करते से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो मतलब आपका जैसे वह विद्यालय जा चुका है, तो वह क्या है, यहाँ चुका है मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति की जहां बात होगी वहां सिंगुलर हो जाएगा आपका। तो जैसे वह आ गया ही हैज, आपका देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए ही, वह की अंग्रेजी होती है ही। फिर इसके बाद तुरंत जो हेल्पिंग वर्ब यानी हैज का प्रयोग कर देंगे, ही हैज। फिर मेन वर्ब आपका क्या है, जा, यानी जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो। इसका गो, वेंट, गॉन 3 रूप चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा गॉन टू स्कूल। दूसरा हमारा ट्रांसलेशन है मैं गेंद खेल चुका हूं। मैं तो मतलब अकेले की तो बात हो, लेकिन मैं जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई मतलब मैं गेंद खेल चुका हूं, मतलब आई हैव प्लेड द बॉल। देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया पहले आई, फिर हैव है तो हमने हैव ऐड कर दिया, फिर मेन वर्ब आपका क्या है, खेलना, खेलना का अंग्रेजी होती है प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए यानी ही आई हैव प्लेड द बॉल। नेक्स्ट आपका तीसरा ट्रांसलेशन है वे सब विद्यालय, वे सब पत्र लिख चुके हैं, वे सब पत्र लिख चुके हैं। तो वे सब जो है मतलब एक व्यक्ति की नहीं बात हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। और जब वहां बहुत सारे लोगों की बात होगी वहां पर हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल ही बनता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, अब वे सब की अंग्रेजी होती है दे, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम ये रूल को अप्लाई करेंगे। दे हैड राइटन, मतलब राइट माने लिखना होता है, राइट, रोट, राइटन, इसका तीनों रूप चलता है। तो दे हैव राइटन अ लेटर। बात समझ आई। फिर नेक्स्ट आपका जो है शिकारी जंगल में शिकार कर चुका है, ठीक है। तो यहां देखते हैं शिकारी यानी एक शिकारी की बात हो रही थी, यह क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो लिखेंगे द हंटर हैड, ये सिंगुलर वाला रूल अप्लाई करेंगे, हैड की जगह हम क्या करेंगे हैड लिख देंगे। द हंटर हैड हंटेड, हंट माने शिकार करना होता है, इसका थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही चलता है, तो ये हंटेड हो जाएगा इन द फॉरेस्ट माने जंगल में। नेक्स्ट आपका है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में ही निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब होता है जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना ना होना पाए जाए, यानी जिसमें कार्य नहीं हो, नेगेटिव हो, वह नकारात्मक कहलाता है। तो इसके में भी 2 रूल हमने जो अप्लाई करवाया है। एक रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये रूल जो अप्लाई होगा वो फॉर सिंगुलर, ओनली वन सिंगुलर, मतलब केवल सिंगुलर कर्ता के साथ ही प्रयोग होगा। दूसरा आपका है सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो रूल होगा वह फॉर प्लूरल, मतलब केवल बहुवचन कर्ता के साथ ही हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब देखिए ट्रांसलेशन के माध्यम से इन दोनों रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे वह भोजन नहीं पका चुकी है, वह की अंग्रेजी क्या होती है सी, और सी जो होता है वह हमेशा सिंगुलर में ही आता है, तो वह हो गया सी हैज नॉट कुक्ड द फूड। अब देखिए सब्जेक्ट हमने लिखा, सब्जेक्ट क्या है सी हो गया, हैज नॉट आपके रूल में दिया गया है तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी लिख लेंगे हैज नॉट। फिर मेन वर्ब आपका क्या है कुक, माने पकाना यानी पका, ठीक है। तो पकाना की अंग्रेजी होती है कुक, ईडी जोड़ दिए कुक्ड हो गया, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म कुक्ड ही होता है, द फूड हो गया, फूड हो गया आपका। नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन है वे सब अपने गांव नहीं पहुंच चुके हैं। ये आपका वे सब जो है आपका वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा ही हैव का ही प्रयोग होता है, तो उसके लिए हमें ये रूल अप्लाई करेंगे प्लूरल के साथ।
तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, वे सब। हिंदी वर्ड में सब्जेक्ट यहाँ पर है वे सब, तो वे सब के लिए हम दे का प्रयोग कर दिए, दे। फिर इसके बाद हैव नॉट, आपके रूल में है तो हैव नॉट को सेम वैसे ही लिख देंगे जैसा कि रूल में दिया गया है। फिर रीच, रीच माने पहुंचना होता है, इसका थर्ड फॉर्म होगा रीचेड। रीचेड हो गया टू देयर विलेज। यहाँ दे के साथ अपने शब्द के लिए दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं, वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं और यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं जो करता है आई होती है अंग्रेजी, अगर आई जो है वो प्लूरल का है, तो आई हैव नॉट लर्न, लर्न माने याद करना, ईडी जोड़ देंगे तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न माई लेसन। नेक्स्ट, तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव दो प्रकार के वाक्य हो गए। तीसरा आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमेशा दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप के वाक्य, दूसरा होता है WH टाइप के वाक्य। यस और नो टाइप के ऐसे वाक्य होते हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होते हैं, इनका जो है आंसर जो देना होता है वो केवल यस या नो में ही दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं आप लोगों को कि क्या वह खाना खाता है, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह गेंद खेलता है। अगर ऐसा वाक्य है, अगर खेलता होगा तो आप कहेंगे यस और नहीं खेलता होगा तो कहेंगे नो। तो यस या नो में ही केवल जवाब दिया जाता है इसका, और अदर टाइप के आंसर नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप जो होता है वो होता है WH टाइप का। WH टाइप पे जो है यस और नो टाइप से अलग होता है, वह हमेशा व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर इत्यादि वर्ड से प्रारंभ होता है। उसमें यस या नो जवाब ना दे करके बल्कि कुछ अपने तरफ से जोड़ करके जवाब दिया जाता है। जैसे कहते वह कहाँ खेलता है, वह कहाँ खेलता है का मतलब कि आप ये नहीं कहेंगे कि एक वर्ड में उसका देंगे, उसका वर्ड आंसर देंगे कि वह मैदान में खेलता है, यानी कुछ ना कुछ अपने तरफ से जोड़ना होता है। तो आइए पहले समझते हैं यस और नो टाइप के सेंटेंस। इसमें दो रूल हमने बनाया है, एक रूल है एक वचनकर्ता के साथ और दूसरा है बहुवचनकर्ता के साथ। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने हैज को अलग अलग करके हमने अलग अलग रूल बना दिया, जिससे कि किसी प्रकार की कोई बाधाएं ना हो ट्रांसलेशन करने में। तो आइए देखें, एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाने वाला जैसे हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। तो यह रूल अप्लाई होने वाला है फॉर सिंगुलर, यानी सिंगुलर कर्ता के साथ। दूसरा जो है आपका वो प्लूरल आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह अप्लाई होता है जो वह प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आइए हम ट्रांसलेशन के द्वारा इन दोनों रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहला है क्या हम सब पतंग उड़ा चुके हैं। हम सब ये वर्ड दिया गया, हम सब। हम सब का मतलब केवल एक लोगों की बात नहीं हो रही है, बल्कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। और जहां पर एक से अधिक लोगों की बात होती है वहां पर हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल ही होता है। तो आइए देखते हैं, क्या हम सब पतंग उड़ा चुके हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हैव या हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम सब प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। हैव तो हम इस ट्रांसलेशन करते समय हम सबसे पहले हैव लिखेंगे। हैव हो गया हमारा क्या, है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, वी, मतलब हम सबकी अंग्रेजी होती है वी। हैव वी फ्लोन, यानी फ्लाई, उड़ाना की अंग्रेजी होती है फ्लाई। फ्लाई का जो है तीन रूप चलते हैं, फ्लाई, फ्ली और फ्लोन। तो यहाँ में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना तो हो जाएगा फ्लोन द काइट, माने ऑब्जेक्ट। आपका काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये तो हो गया आपका हैव वी फ्लोन द काइट।
क्या हम सब पतंग उड़ा चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है, क्या वह विद्यालय जा चुकी है। वह की अंग्रेजी देखिए आप यहाँ पर चुकी है, अगर चुका है तो वह आपका तो मेल वर्ग हो जाता, अगर चुकी है तो वह आपका फीमेल वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर चुकी है फीमेल वर्ग हो जाएगा। फीमेल वर्ग की अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी होता है सी, जैसा कि हमने ट्रांसलेशन में लिखा। तो सी आपका हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ है, विद्यालय जा चुकी है तो लिखेंगे हैज सी गॉन टू स्कूल। सेम उसी रूल पर हमने सारा प्रोसेस अपना अप्लाई किया है। नेक्स्ट आता है, क्या तुम सब स्नान कर चुके हो। तुम सब, यहां पर भी प्लूरल आ गया, तुम सब। तो तुम सब के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम हैव लिख दिए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम सब है, तुम सब की अंग्रेजी होता है यू। हैव यू बाथ, बाथ माने स्नान करना, ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाथ, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट है, क्या राम वन में टहल चुका है। तो यहाँ राम, राम का मतलब एक ही राम की बात हो रही, बहुत सारे राम की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ एक राम की बात हो रही थी, यह आपका हो जाएगा सिंगुलर। तो सिंगुलर कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे हैज राम वॉक्ड इन द फॉरेस्ट। वॉक टहलना, टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक, ईडी जोड़ देंगे तो वॉक्ड हो जाएगा। तो इसका जो है WH टाइप की वीडियो जो है आपको नेक्स्ट WH टाइप के सेंटेंस का ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।